चलिए आज बात करते हैं मॉडर्न जिंदगी की उस दौड़ की जिसमें हम सब भाग तो रहे हैं पर शायद ही किसी को पता है कि जाना कहाँ है। जी हाँ, इसे ही कहते हैं चूहा दौड़। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है ना? ये एक एहसास है, वो चुभने वाला एहसास जो कई बार देर रात को सोने नहीं देता। खुद से पूछिए कि क्या हम वाकई अपनी जिंदगी जी रहे हैं या बस एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ का हिस्सा बन गए हैं। तो ये चूहा दौड़ आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ हार्ड वर्क करना नहीं है, नहीं, ये एक अंधी दौड़ है। एक ऐसी दौड़ जिसका कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। मंजिल हमेशा दूर और दूर भागती रहती है और हम बस एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हैं, ये सोचे बिना कि आखिर हम सब जा कहाँ रहे हैं। और इस पूरे साइकिल की जड़ पता है कहाँ है? वो है हमारी इच्छाएं, हमारे सपने, हमारे गोल्स। कभी रुक कर सोचा है कि ये जो कुछ भी हम चाहते हैं, क्या वो सच में हम चाहते हैं या फिर ये वो चीजें हैं जो समाज, हमारे स्कूल और हाँ, सोशल मीडिया ने हमें चाहना सिखाया है। इस पे ना एक फिलोसोफर थे, रेने जिरार्ड। उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही थी। उनकी थी मिमेटिक थ्योरी, जिसके मुताबिक हम इंसान दूसरों की नकल करके सीखते हैं कि हमें क्या चाहिए। मतलब हम वो चीज़ें नहीं चाहते जो हमें असल में चाहिए। हम वो चीज़ें चाहते हैं जिन्हें दूसरे लोग चाहते हैं, जिन्हें समाज ने सक्सेस का सिंबल बना दिया है। और यही हमारी आज की दुनिया का सबसे कड़वा सच है। सोचिए ना, बड़ी गाड़ी, महंगे कपड़े, बहुत सारा फेम, हजारों लाखों फॉलोअर्स, हमें ये सब क्यों चाहिए? क्या सच में हमें इनकी जरूरत है या सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि हम अपने आसपास हर किसी को इन्हीं चीजों के पीछे पागलों की तरह भागते हुए देख रहे हैं? और आज के जमाने में तो इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सारे प्लेटफॉर्म्स इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर कल्चर हमें चौबीसों घंटे बता रहा है कि क्या कूल है, क्या पहनना है, कहाँ छुट्टियां मनानी है, कैसी परफेक्ट जिंदगी जीनी है। और उनकी वो फिल्टर की हुई परफेक्ट जिंदगी देखकर हमें क्या महसूस होता है? बस यही कि हम कितना पीछे रह गए हैं। और दोस्तों, यही है इस चूहा दौड़ का असली फ्यूल, वो कभी ना खत्म होने वाला एहसास कि हम काफी नहीं हैं, हमारे पास जो है वो काफी नहीं है, हमें हमेशा और ज्यादा और बेहतर चाहिए। क्यों? सिर्फ दूसरों की बराबरी करने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि इस अंतहीन दौड़ का हम पर असर क्या होता है? साहिल ब्लूम की एक बात इसे बहुत अच्छे से समझाती है। वो कहते हैं कि आपकी एंग्जाइटी, आपकी चिंता ठीक उतनी ही बढ़ेगी जितनी आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी। और जैसा कि हमने देखा, हमारी ज्यादातर महत्वाकांक्षाएं हमारी अपनी होती भी नहीं हैं। रिसर्च भी यही कहती है। ये जो कंपटीशन है ना, ये दो तरह का स्ट्रेस पैदा करता है। पहला होता है रिजल्ट स्ट्रेस, मतलब जीतने हारने का प्रेशर, जो सीधा हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट करता है। और दूसरा होता है प्रोसेस स्ट्रेस, मतलब वो रोज रोज की अंतहीन मेहनत, वो थका देने वाला रूटीन, जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी से सारी खुशी ही निचोड़ लेता है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है लगातार बनी रहने वाली एंग्जाइटी, क्रॉनिक स्ट्रेस, बर्नआउट, ओवरथिंकिंग और एक बहुत बहुत गहरा अकेलापन। हम इस दौड़ में इतने मगन हो जाते हैं कि उन लोगों से ही दूर हो जाते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में तो बस अगला टारगेट, अगला गोल घूम रहा होता है। और सबसे अजीब, सबसे बड़ी आयरनी तो ये है कि जो लोग इस दौड़ को जीत भी जाते हैं, जिन्हें वो बड़ा प्रमोशन मिल जाता है, जो वो लग्जरी कार खरीद लेते हैं, जो फेमस हो जाते हैं, वो भी अक्सर अंदर से खाली महसूस करते हैं। अजीब है ना? सब कुछ पाकर भी ये खालीपन क्यों? साइकोलॉजी में इसे अराइवल फैलेसी कहते हैं। ये एक तरह का दिमागी धोखा है। यह हमें यकीन दिलाता है कि बस एक बार वो चीज़ मिल जाए, बस एक बार मैं वहां पहुंच जाऊं, फिर मैं हमेशा के लिए खुश हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? कभी नहीं। खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है। हम उस गोल तक पहुंचते हैं, थोड़ी देर अच्छा लगता है और फिर दिमाग अगली चीज के पीछे भागने लगता है। तो फिर इस जाल से, इस चक्र से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब दौड़ से भागने में नहीं है, नहीं। इसका जवाब है अपनी दिशा बदलने में, पूरी तरह से एक अलग डायरेक्शन में चलना शुरू करने में। बाहर की चीजों का पीछा करने के बजाय अब वक्त है अंदर की ओर देखने का। और इसकी शुरुआत होती है एक नए माइंडसेट से। सबसे पहले इस बात की चिंता करना कम करें कि लोग क्या सोचेंगे। उनकी राय आपके कंट्रोल में नहीं है। दूसरा, चीजों से, मटेरियल चीजों से अपनी पहचान को जोड़ना बंद करें।
तीसरा, दूसरों से वैलिडेशन मांगना बंद करें। और सबसे ज़रूरी चौथा, अपनी खुद की सक्सेस की परिभाषा बनाएं। और सच कहूं तो यही सबसे सबसे ज़रूरी कदम है। जब तक हम समाज की बनाई हुई सक्सेस की डेफिनेशन के पीछे भागते रहेंगे, हम हमेशा खाली ही महसूस करेंगे। असली आज़ादी, असली फ्रीडम तो तब मिलती है जब हम खुद तय करते हैं कि हमारे लिए सफल होने का मतलब क्या है। हो सकता है आपके लिए इसका मतलब मन की शांति हो, या अच्छे रिश्ते हों, या कुछ ऐसा बनाना हो जो आपको पसंद हो। तो सवाल यह है कि हम खुशी को एक टारगेट की तरह चेज करने के बजाय उसे जीने का एक तरीका कैसे बना सकते हैं। देखिए, दो अप्रोच हैं। एक है खुशी का पीछा करना। ये आपको थोड़ी देर की खुशी देती है और हमेशा बाहरी चीजों पर डिपेंड करती है। और दूसरी अप्रोच है खुशी का अभ्यास करना। ये आपको एक गहरी स्थायी संतुष्टि देती है और ये आपके अंदर से आती है। डॉक्टर अरोड़ा इसके लिए 3 पिलर्स बताते हैं। पहला है रैडिकल प्रेजेंस, मतलब वर्तमान में जीना, अपने फोन को साइड में रखकर अपनी चाय या कॉफी का एक एक घूंट एंजॉय करना। दूसरा, इमोशनल एजिलिटी, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। अगर आप दुखी हैं या स्ट्रेस में हैं तो ये ओके है, इसे दबाइए मत। और तीसरा, कंट्रीब्यूशन और कनेक्शन, मतलब दूसरों के लिए कुछ करना, उनसे जुड़ना, क्योंकि असल खुशी अक्सर देने में ही मिलती है। तो कुल मिलाकर इस चूहा दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता बाहर की तारीफों से हटकर अंदर की शांति की तरफ मुड़ना है। ये समझना है कि खुश रहने के लिए हमें बाहर से किसी और चीज की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर ही है। और जब हम इस पूरी बात पर एक बार फिर से सोचते हैं तो एक बहुत गहरी सच्चाई समझ में आती है। ये जो दौड़ थी ना, ये कभी दूसरों के खिलाफ थी ही नहीं। ये दौड़ थी उस इंसान के खिलाफ जो समाज ने हमें बनने के लिए कहा था। तो अब सवाल ये नहीं है कि दौड़ कैसे जीती जाए, असली सवाल ये है कि आज, इस पल के बाद, आप कौन बनना चुनेंगे।